जब हम अपने फर्स्ट ईयर में होते हैं, चाहे हम बी फार्म की बात करें चाहे फार्म डी की, हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उस कोर्स को लेकर कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या हम सीखेंगे। और हमें पता होता है कि हम ये बन सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमारी अपॉर्चुनिटीज़ ये अवेलेबल होती हैं। टीचर्स भी हमें गाइड करते रहते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन जैसे ईयर बढ़ता रहता है, आप सेकेंड ईयर में आते हो, थर्ड ईयर में आते हो, तो हमें एनजाइटी होने लग जाती है। अब हम सीरियस होने लग जाते हैं। हम इंजॉय कर रहे थे पढ़ाई को, अब हमें स्ट्रेस इस बात का आ जाता है कि हम पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन इस पढ़ाई से हमें आउटपुट क्या मिलेगा। अब हम उस चीज़ को लेकर काफ़ी एंशियस हो जाते हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फिर फोर्थ ईयर में हैं, आप क्या कर सकते हो अपनी बी फार्म के बाद जो आपके इंटरेस्ट के साथ लाई करे, जो आपकी स्ट्रेंथ के साथ लाई करे, और आपको बी फार्म के बाद करियर की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए, आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग पाए। इस वीडियो के एंड तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बी फार्म के बाद वैसे तो काफ़ी सारे पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस वीडियो में उनमें से कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। पहला कोर्स है फार्म डी। आप बी फार्म के बाद फार्म डी कर सकते हो। बी फार्म 4 ईयर्स की होती है, लेकिन अगर आप फार्म डी करते हो बी फार्म के बाद, तो फार्म डी आपके पास 3 ईयर्स की आएगी। जहाँ पर अगर हम इसको क्लास 12 के साथ कंपेयर करें तो आप क्लास 12 के बाद भी फार्म डी कर सकते हो, लेकिन वो 6 ईयर्स की हो जाती है। तो यहाँ पर आप बी फार्म के बाद फार्म डी कर रहे हो तो वो आपकी 7 ईयर्स की हो जाएगी। फार्म डी एक डॉक्टोरल कोर्स है जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों ही करवाई जाती है क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। एज अ फार्म डी ग्रेजुएट्स आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम कर सकते हो हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर। आप मेडिकल राइटर बन सकते हो, आप फार्माकोविजिलेंस एक्सपर्ट बन सकते हो, आप ड्रग सेफ्टी एसोसिएट का भी काम कर सकते हो। लेकिन फार्म डी पीबी एम फार्म से कितनी डिफरेंट है, और इन दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इन दोनों के बीच काफ़ी डिबेट्स होती है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हमें बी फार्म के बाद फार्म डी करनी चाहिए या फिर एम फार्म करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले अगर डिफरेंस की बात करें तो एम फार्म 2 ईयर्स का कोर्स है आफ्टर बी फार्मेसी। इसका मतलब यहाँ पर आपको 6 साल लगेंगे बी फार्म प्लस एम फार्म करने में, वहीं पर बी फार्म प्लस फार्म डी करने में आपको 7 ईयर्स लगेंगे, 1 साल एक्स्ट्रा होगा। अब एम फार्म फोकस करता है ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, नए ड्रग्स बनाना, नए फार्मास्यूटिकल एजेंट्स बनाना। आप सीखोगे इंडिपेंडेंट रिसर्च कैसे करते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, न्यू ड्रग्स को डेवलप करना, इन चीज़ों के ऊपर, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, ड्रग डिज़ाइन के ऊपर जो करियर है, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको एम फार्म करनी चाहिए। हमें किसी भी कोर्स को चूज़ करने से पहले 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम उसमें पढ़ेंगे क्या, और उस कोर्स को करने के बाद हम क्या बन सकते हैं। तो अगर आप उन दोनों चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करो। जैसे एम फार्म की बात करूँ तो एम फार्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाती है। रिसर्च करोगे आप नए ड्रग्स के ऊपर, तो अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो एम फार्म आपके लिए सूटेबल है। वहीं पर अगर आपका हॉस्पिटल साइड, क्लिनिकल साइड के अंदर इंटरेस्ट है तो आपके लिए फार्म डी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, इंडस्ट्री प्रेफर करते हो आप अपनी बी फार्मेसी के बाद, तो एम फार्म आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। और वहीं पर अगर आप हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हो तो फार्म डी प्रेफर होगी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो फार्म डी कर सकते हो। इंडिया में काम करना है प्रेफरेबली, आपको बाहर जाना ही नहीं, तो आप एम फार्म प्रेफर करो। अगर आपको लगता है कि मैं इंडिया में भी काम करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं फ्यूचर में अब्रॉड कंट्रीज़ में जाऊँ, अमेरिका जा सकता हूँ, यूके जा सकता हूँ, तो आप फार्म डी को प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पर एम फार्म कोर्सेज कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है उन सब्जेक्ट्स के अंदर, और आप उस कोर्स को करने के बाद क्या बनोगे, यहीं पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। अब बी फार्म के बाद ये कॉमन कोर्सेज थे, चाहे मैं बात करूँ एम फार्म की या फिर फार्म डी की। ये हर एक बच्चे को पता है कि मैं एम फार्मेसी भी कर सकता हूँ और फार्म डी भी कर सकता हूँ। लेकिन इन कोर्सेज के अलावा और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप परस्यू कर सकते हो। उनमें से एक है PGDPM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ये 1 साल का कोर्स है जो फोकस करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बिजनेस और मैनेजमेंट एस्पेक्ट को। लेकिन अब आप कहोगे कि हर्ष ये डिफरेंट कैसे है फार्म MBA से, तो फार्म MBA भी तो यही कर रहा है, लेकिन फार्म MBA फुल टाइम कोर्स है, एक डिटेल वर्जन है इसी चीज़ का। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं PGDPM और फार्म MBA में, ये डिफरेंस उतना ही है जितना डिफरेंस डी फार्म और बी फार्म में है। डी फार्म छोटा कोर्स है, आपको पढ़ाया वही जा रहा है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फिर भी बन जाओगे, बी फार्म के बाद भी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल के अंदर आ जाता है। वही चीज़ है PGDPM और फार्म MBA में। बिजनेस एस्पेक्ट को स्टडी करोगे, मैनेजमेंट एस्पेक्ट को स्टडी करोगे इंडस्ट्री के। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हो कि मुझे 2 साल या 3 साल नहीं पढ़ना, तो आप 1 साल में उसी कोर्स को कर सकते हो। वो PGDPM में आता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हम इन्हें कहते हैं।
और ये सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर ही नहीं, काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हो, जिसमें रेगुलेटरी अफेयर्स भी आते हैं, क्लिनिकल साइड भी आती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर लाई करता है। अगर हम देखें कि PGDPM में यहाँ पर आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, तो यहाँ पर आप सीखोगे फार्मा मार्केटिंग के बारे में, फार्मेसी सेल्स के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। वहीं पर फार्म MBA 2 साल का फुल टाइम MBA प्रोग्राम है, जिसमें आप फाउंडेशन सीखोगे मैनेजमेंट की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगी आपको एज ए स्टूडेंट। लेकिन वहीं पर PGDPM में आप बेसिक समझ जाओगे, लेकिन आप स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में नहीं जा सकते। इसके अलावा आप रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप परस्यू कर सकते हो अपनी B.Pharm के बाद। अब रेगुलेटरी अफेयर्स होते क्या हैं? रेगुलेटरी अफेयर्स यहाँ पर एक डिपार्टमेंट भी होता है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस से रिलेटेड जो काम होता है वो एक ड्रग रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पर रेगुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और इसकी जो डिमांड है प्रोफेशनल्स की, जो कि इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आपकी एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप कहोगे एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। आपको एक्सपर्ट बनना होगा एक फील्ड के अंदर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर। तो अगर आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में एक्सपर्ट बनना है, आपको इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? उसमें से एक है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रेगुलेटरी अफेयर्स। PGDDRA 1 साल का कोर्स है, जिसमें आप सीखोगे रेगुलेशंस कैसे गवर्न किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें रेगुलेशंस की बात होती है ड्रग डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। इस कोर्स के बाद आप RAA यानी रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट का काम कर सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट का काम कर सकते हो, एज अ ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं B.Pharm के बाद, जिन्हें आप परस्यू कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स हर एक टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर हायर एजुकेशन लूँ या स्पेशलाइजेशन करूँ, तो आप उस टॉपिक पे एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, जिससे आपकी जो नॉलेज है, वो स्किल्स हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगी और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर के अंदर। इसमें अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो वो हो सकती है मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, SAS सर्टिफिकेट कोर्स। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर लाई करता है। एक सही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर से रिलेटेड। अगर आप गलत कोर्स परस्यू करने लगोगे तो आपका फ्यूचर इस पे पूरा डिपेंड करेगा। तो इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें ध्यान में रख। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हो तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखें। पहली चीज़ है इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। अगर आप इंजॉय करते हो रिसर्च डेवलपमेंट का प्रोसेस, तो M.Pharm आपके लिए बेस्ट होने वाली है। लेकिन अगर आपका मन बिजनेस साइड में ज़्यादा है, मैनेजमेंट साइड में ज़्यादा है, तो फार्म MBA या फिर PGDPM आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। सेकंड पॉइंट है करियर गोल। आपका गोल क्या है इस कोर्स को करने के बाद, या किसी भी कोर्स को करने के बाद आपका एंड गोल क्या होने वाला है। आपको अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है तो PharmD प्रेफरेबल रहेगी। आप M.Pharm के बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कोर्स के बाद में क्या बनने वाला। थर्ड पॉइंट है प्रोग्राम रेपुटेशन एंड एक्रीडिएशन। मेक श्योर करें कि आप उस प्रोग्राम को चूज़ करें जिसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अच्छी है और वो एक्रीडेटेड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कोर्स परस्यू ना करें जो मार्केट में जिसकी डिमांड ही नहीं है। आप उस कोर्स को कर लेते हो, उसके बाद आपको जॉब ही नहीं मिलती, उससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा, फाइनेंशियल वेस्ट भी होगा। तो ऐसे कोर्सेज अवॉइड करें। और अगर आपको एक ऐसा कोर्स मिल जाता है कि मार्केट में डिमांड है, तो मेक श्योर करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर रहे हो उसके पास एक्रीडेशन हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी का। जैसे आप किसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हो तो वो कॉलेज PCI से अप्रूव्ड होना चाहिए, इसे मेक श्योर करें। इन कंक्लूजन, PG एजुकेशन काफ़ी सारे दरवाजे खोल देती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर करना, ये अपने आप में काफ़ी एडवांस कर देती है आपकी नॉलेज को। और फार्मेसी फील्ड के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हायर एजुकेशन परस्यू करना आपके लिए एसेंशियल है, क्योंकि आप समझ पाओगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कि जितनी एडवांसमेंट हो रही है इस फील्ड के अंदर, उससे आप समझ पाओगे और उन स्किल्स के ऊपर आप काम कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आपको लगता है कि हमने कोई कोर्स मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।